सो ये रहा मेरा एफिडेविट को पूरा मैं पढ़ के बताने वाली हूँ एंड इसमें किसका साइन है एंड प्लस में कितना कॉस्ट पड़ा मेरा ये एफिडेविट बनवाने में, ये पूरा मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल चौरसिया क्रिएशन। आई एम स्वाति चौरसिया। सो जब से मैंने वीडियो डाला हुआ है कि मैं एफिडेविट बनवाने गई थी तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि मैम आप एफिडेविट में किसका साइन था, कितना कॉस्ट पड़ा एफिडेविट बनवाने के लिए एंड कितना दिन में बन गया एंड प्लस में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एंड किस को एफिडेविट बनवाना चाहिए, ये सब का क्वेश्चन का मैं रिप्लाई इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं एंड यस मैं इस वीडियो में एफिडेविट अपना पढ़ के भी बताऊंगी। सो ये जो एफिडेविट का बात करते हैं तो इसका कॉस्ट पड़ा मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ मिला के, डॉक्यूमेंट वहीं पे निकलवाई थी मैं तो सब मिला के पड़ा था मेरा 400 समथिंग एंड ये डॉक्यूमेंट मेरा सिर्फ 3 घंटा में बन गया था। तो ये एफिडेविट मेरा सिर्फ 3 घंटा में बन गया था। इसमें जो साइन है वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराजगंज का। और ये एफिडेविट जब मैं बनवाने गई थी तो मेरा मोटिव ये था कि मुझसे एक मिस्टेक हुआ था कि जब मैं बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप कर रही थी तो उसमें मुझे सीटेड पेपर, क्योंकि मेरा 6 to 8 में हुआ है सिलेक्शन, तो उसमें मुझे सीटेड पेपर 2 डालना था बट मैंने गलती से सीटेड पेपर 1 डाल दिया था। क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम अलग अलग टाइम पे दिया था, सीटेड पेपर 2 मैंने अलग टाइम पे दिया था एंड सीटेड पेपर 1 मैंने अलग टाइम पे दिया था। इसके वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था मेरा, डालने में मुझसे मिस्टेक हो गया था। तो ये जब आप जाएंगे एफिडेविट बनवाने के लिए तो मेरा इससे रिलेटेड था एफिडेविट, तो मैंने अपना सीटेट का पेपर 1 वाला सर्टिफिकेट लिया था, पेपर 2 वाला लिया था, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो एंड आधार कार्ड का जेरोक्स ये प्रिंट आउट करवा के मैं गई थी जो कचहरी होता है वहाँ पे, महाराजगंज का कचहरी में गई थी। वहाँ में मैंने बोला वकील को कि ऐसा प्रॉब्लम है, सीटेड पेपर 2 की जगह में मैंने सीटेड पेपर 1 अपलोड करवा दिया था तो उससे रिलेटेड मुझे एफिडेविट बनवाना है। तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, उनसे जाके टाइप करने वाले जो बैठते हैं वो इंग्लिश में टाइप करने वाले एक थे वहाँ पे, उनके पास में गई। वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट टाइपिंग के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भीड़ था। उसके बाद से उन्होंने टाइप किया एंड टाइपिंग कुछ ऐसा मैं पूरा पढ़ के बता दे रही हूँ। बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराजगंज, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ये, उसके बाद यहाँ लिखा गया है एफिडेविट। फिर आई स्वाति चौरसिया, डॉटर ऑफ, पापा का नाम डाल देना है, रेसिडेंस विलेज, फिर पीएस आपका जहाँ है वो डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। एफर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलोज that the deponent has passed central teacher eligibility test seated December 2021 examination which has been conducted by Central Board of Secondary Education Delhi and in the said examination her roll number है। उसके बाद से फिर जो सेकंड वाले लाइन पे है, सेकंड वाले जो है पॉइंट, उसमें डाला गया है that the deponent uploaded the paper 1 by mistake while she should be uploaded paper 2। थर्ड पॉइंट पे है that it is essential to upload the paper 2 instead of paper 1 for necessary action, hence this affidavit, यहाँ पे लिखा हुआ है hence this affidavit, यहाँ पे मेरा साइन है, नाम with signature, I the above name deponent do declare that the contents of my above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief। again यहाँ पे साइन एंड सिग्नेचर, मतलब नाम, उसके बाद से सिग्नेचर। सर्टिफाइड दैट द डेपोनेंट हु हैज स्worn दिस एफिडेविट टू बी ट्रू बिफोर मी एंड आइडेंटिफाइड बाय श्री और एडवोकेट सिवान। फिर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराजगंज का सिग्नेचर है एंड प्रेजेंटेड फॉर माय सिग्नेचर बाय डेपोनेंट हु हैज साइंड, क्या लिखा है, पुट अप हर PTTLTI इन माई प्रेजेंट। ये जो मेरे वकील थे उनका साइन है एंड यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराजगंज के उनका साइन है। तो ये सब चीज़ होने सबसे पहले तो ये सब जो मेरा प्रिंट हो गया, ये मेरा लिखा गया, इसके साथ में एक कार्बन कॉपी था वो लेके मैं चली गई। उन्होंने बोला कि जहाँ पे एग्जीक्यूटिव
मजिस्ट्रेट बैठते हैं वहाँ पे चली जाइए। मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पे भी 1 घंटा वेट करना पड़ा क्योंकि बीच में लंच टाइम हो गया था। एंड फिर जब वो आए 3 बजे के करीब में, तो इसको देखा, फिर साइन किए। एंड उससे पहले जब मैं इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में ले गई थी, उससे पहले क्या करना था कि ये टिकट मिलता है वहीं के छोटा मतलब दुकान पे, आपको वही वकील बता देंगे कि वहाँ पे जाइए टिकट कटवा लीजिए। तो टिकट पड़ा, ये सब जो जितना भी टिकट है ये सब पड़ा था मेरा 150 रुपये का पड़ा था ये सब टिकट मिला के। एंड टिकट लगाने के बाद से ये सारा डॉक्यूमेंट मेरा आधार कार्ड, सीटेट पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद से ये एफिडेविट का कार्बन कॉपी, ये और प्लस में ये एफिडेविट, ये इसको लेके मैं गई थी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट महाराजगंज के पास में। एंड उसके बाद से जब उनका साइन हो गया 1 घंटा वेट करने के बाद से, क्योंकि लंच ब्रेक था, उनका जब साइन हो गया तो साइन होने के बाद से उन्होंने बोला कि आप जाके वकील के पास में बैठ जाइए अपना। मैं अपने वकील के पास में बैठी हूँ। उसके बाद 10 मिनट के विदिन मेरे पास में ये पेपर आ गया एंड माय एफिडेविट इज रेडी। सो मैंने पूरा डिटेल बता दिया अपने एफिडेविट के बारे में। एंड बात होता है कि किस किस को एफिडेविट बनवाना चाहिए। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे बस ये पता है कि जिसका नाम का मिस्टेक है वो बनवा लीजिए एफिडेविट। मेरा था कि कहीं मुझे वहाँ काउंसलिंग में जाके दिक्कत ना हो, तो वो दिक्कत से बचने के लिए मैंने अपने लिए एफिडेविट बनवा लिया। बहुत लोगों का है कि हाँ मेरा आधार कार्ड में मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना था, सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, सर्टिफिकेट अपलोड करना था, मार्कशीट अपलोड हो गया, तो उसको लेके फिर एफिडेविट बनवाना है कि नहीं बनवाना है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। खर्चा पड़ रहा है आपका 400 समथिंग, तो इससे होगा कि आपका काउंसलिंग में दिक्कत नहीं आएगा। अब मुझे उतना तो पता नहीं कि किस चीज़ के लिए एफिडेविट बनवाना है, बट बस इतना पता है कि एफिडेविट अगर आप बनवा लेते हैं तो आप निश्चिंत रहते हैं कि हाँ मेरा मिस्टेक हुआ, मेरे पास में एफिडेविट है, आप दिखा सकते हैं। तो बस ये था एफिडेविट के बारे में, मैंने पूरा डिटेल बता दिया। अगर इससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं वहाँ जाकर रिप्लाई देने वाली हूँ। सो बाय बाय।